नमस्कार नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो मैथ्स इतना घबराते क्यों हैं? इतना डरते क्यों हैं मैथ्स को लेकर? ये सभी स्टूडेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं अपने बचपन वाली लाइफ में मैथ्स से ज़रूर से एक न एक बार वो घबराहट तो होती है, एक एंग्ज़ायटी होती है। तो ऐसा क्यों है? इसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं जो मुझे लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चे या तो हेट करते हैं या डिसलाइक करते हैं या इतने ज़्यादा हेट्रेड और नफ़रत मैथ के प्रति हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, और ये जो मैं बातें आपसे करने वाला हूँ, ये कोई किताब से पढ़कर या कहीं से सुनकर नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा पूरा लाइफ़ का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं बचपन से ही मैथ्स के प्रति मेरी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। और मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है, मैथ्स को खुद से समझा है, जितना भी थोड़ा बहुत सीखा है, समझा है, और लोगों को, दोस्तों को और अपने एनवायरनमेंट को जितना ऑब्ज़र्व किया है, उस बेसिस पे आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अक्सर स्टूडेंट्स मैथ को पसंद क्यों नहीं करते हैं। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मुझे ऐसा लगता है, वो है कि मैथ के साथ हमारा जो संबंध है, उसमें गड़बड़ी है। मैथ एज़ अ सब्जेक्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत क्रिएटिव और बहुत लॉजिकल है। पर हमें बचपन से ऐसा माहौल दिया जाता है कि ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है, काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। शुरू से ही हमें इस तरह से फ़ीड कर दिया जाता है हमारे माइंड में कि ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। और ये इसलिए होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारा सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट होता है हमारे पेरेंट्स के साथ होता है। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी रोट लर्निंग से मैथ्स को सीखे हैं। ज़्यादातर लाइक रोट लर्निंग, रट कर मैथ को समझे, फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग हुई है, और उनके पेरेंट्स थे वो भी वैसे ही सीखे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन सिस्टम में भी रोट लर्निंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। मार्क्स लाने पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, ना कि कॉन्सेप्ट को समझना, ना कि एक्चुअल में मैथ को जानना। मैथ को जानना और समझने से परे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। हमें कुछ फॉर्मूलाज दे दिए जाते हैं, और उस फॉर्मूला को आप क्वेश्चन देखो और फॉर्मूला को यूज़ करके सॉल्व कर लो, तो आपके नंबर्स तो आ जाते हैं, 80% 90% मैथ्स में आ जाते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि आपको वो मैथ आता हो, आप मैथ को समझे हो। तो मैथ को जानने में और मैथ को बनाने में ज़मीन आसमान का अंतर है। और हम में से ज़्यादा लोग मैथ को बनाने तो जानते हैं, लेकिन मैथ को जानते नहीं हैं, मैथ को समझते नहीं हैं। तो एक मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ रियल लाइफ़ से कि 2 स्टूडेंट थे, तो दोनों ही मैथ के एग्ज़ाम में बैठे। 8th का एग्ज़ाम था, क्लास 8 का, और मैथ के एग्ज़ाम में बैठे। दोनों के मार्क्स इस तरह से आए, पर्सन ए जो था उसके 90% आए मैथ्स में, और पर्सन बी था उसके 80% मैथ्स में आए। तो आप में से बहुत लोग सोचेंगे, अच्छा आप बताइए इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा है मैथ्स में? सो अगर आप मार्क्स को देखोगे ज़्यादा तो वही देखेंगे, रिज़ल्ट ही देखते हैं ना, वो पेपर में जो लिखा होता है। तो रिज़ल्ट में 90% दिखेगा पर्सन ए का, और 80% दिखेगा पर्सन बी का। तो आप सब कहोगे कि पर्सन ए ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है, ज़्यादा अच्छा है मैथ्स में, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मार्क्स लाया 90%। पर अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि जिसने 90% लाया है, उससे बेहतर है जिसने 80% लाया है। और ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों की साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। दोनों किस तरह से मैथ के साथ रिलेशनशिप है, मैथ को किस तरह से देखते हैं, क्या नज़रिया है दोनों का, इससे तय होगा कि कौन ज़्यादा बेहतर है। जिसने 90 मार्क्स लाए, अच्छा किया है, उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया, 90 लाए। तो उन्होंने क्या किया है कि जो क्वेश्चन सवाल पूछे गए एग्जाम में, उसको अच्छे से आंसर कर दिया, फॉर्मूला को इस्तेमाल करके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके क्वेश्चंस को बनाया, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही उन्होंने अटेम्प्ट किया, इसलिए 90 मार्क्स आए। जिसने 80 मार्क्स लाए, उन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन को समझ कर बनाया है, कोई फॉर्मूला का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा। उनका ऑब्जेक्टिव था कि कहना क्या जा रहा है, सवाल पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया टाइम, बजाय कि सॉल्यूशन पे। उसको क्रिटिकली एनालाइज किया गया कि पूछा क्या जा रहा है, और फिर उसे सॉल्व किया गया है लॉजिकली, बजाय कि फॉर्मूला के। फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया है उसने, लेकिन उसने मैथ को जाना है, समझा है, फिर बनाया। और पहला जो पर्सन ये था, उसने वो मैथ को बनाना जानता तेज़ी से, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई फॉर्मूला के साथ बनाने के लिए, इसलिए बनाया। तो अब 90 जिसने लाया है उसको उसकी ज़्यादा तारीफ़ होगी, पर
अब हम समझना चाहते हैं, जब एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़ाम 10 बजे शुरू होने वाली थी, तो 9 बजे दोनों की मनोदशा देखते हैं। कितना फ़र्क है दोनों की मनोदशा में। जो पर्सन ए था जिसने 90 स्कोर किया और पर्सन बी जिसने 80 स्कोर किया, देखिए उनकी मनोदशा क्या है। जो पर्सन ए है, वो क्या कर 9 बजे क्या सोच रहा है एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले कि मैंने परसेंटेजेस पढ़ा है और जिस तरह के क्वेश्चन बनाए वही आना चाहिए, और उससे बाहर या कुछ उसके क्वेश्चन कुछ घूम ना जाए, कुछ उसमें ट्रिक, कुछ उसमें एडिशनल लॉजिक ना दे दिया जाए। मतलब वो घबराहट में, वो काफ़ी प्रैक्टिस करके आया है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो उसकी प्रैक्टिस बस फॉर्मूला बेस्ड है। एक टाइप के क्वेश्चंस वो जानता है कि परसेंटेज में ये पूछा, सिंपल इंटरेस्ट में ये पूछा, तो मैं ऐसे कर दूंगा। उसे गहराई से समझा नहीं है, तो वो एंजाइटी में है, वो एक तरह से फेयर में है एग्जाम से पहले, जबकि वो सब कर कराया है, लेकिन वो फॉर्मूला बेस्ड किया है। लेकिन जो पर्सन बी है, उसका माइंडसेट क्या है, वो एकदम काम और कंपोज्ड है, चिल है। वो सोच रहा है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मुझे तो मैथ्स आती है ना, अब परसेंटेज में कितनी भी गहराई पे उतर जाए या कुछ भी घुमा कर क्वेश्चन दे दे, वो परसेंटेज को जानता है, तो उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके वो सॉल्व कर लेगा। तो वो एग्जाम से पहले रिलैक्स्ड है और ये परेशान है। तो एज अ कंप्लीट स्टूडेंट, एज अ कंप्लीट ह्यूमन, ज़्यादा पर्सन भी अच्छा हुआ ना, वो कॉन्फिडेंट एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के बाद भी और एग्जाम के दौरान भी। और जो पर्सन ए है, वो सिर्फ मार्क्स आने पे वो अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको दिखा सकता है कि मैं 90 मार्क्स लाया, लेकिन वो तो कॉन्फिडेंस साथ जी रहा है क्योंकि वो मैथ्स को जानता है, कॉन्सेप्ट्स को जानता है, और एक बस फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई हो रही है। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी ये समझाने के लिए कि हमारा जो पूरा एजुकेशन है वो फॉर्मूला बेस्ड है। आप कोई भी किताब निकाल लो या कोई भी क्लासरूम में चले जाओ, ज़्यादातर पहले फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। पर मैथ्स तो क्रिएटिविटी मांगती है, मैथ्स हर वक्त क्रिएटिविटी मांगती है, हर वक्त सोचने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग वाला सब्जेक्ट है, सबसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट में से एक है। ये मुश्किल उनके लिए है जो इसे रोट लर्निंग वाला सब्जेक्ट बना दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा है मैथ से घबराहट की, कि मैथ को और लाइफ को अलग अलग देखते हैं। बचपन में हमें मैथ से इस तरह से इंट्रोड्यूस कराता है जैसे कि ये बहुत ही बोरिंग सा सब्जेक्ट हो, प्रॉब्लम्स दे दिया गया है, आप उसे सॉल्व करो। इसे रियल लाइफ से नहीं जोड़ते हैं, जबकि मैथ पूरा रियल लाइफ है। आप अगर दुकान जाओ, सब्ज़ी लेने जाओ, तो आप भिंडी लेते हो 15 रुपये किलो अगर भिंडी है, और आप 5 किलो भिंडी लेकर आते हो, तो आप 75 रुपये पे करते हो। उस समय आप मैथ कर रहे होते हो। जब आप मोबाइल शॉप पे जाते हो और कोई फ़ोन ले रहे होते हो, 10,000 का कोई फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन बेसिक सा, सो उसमें 10% डिस्काउंट दिया रिटेलर ने आपको, दुकानदार ने, तो आप 9,000 में उसे लेकर आ रहे हो क्योंकि 1,000 का डिस्काउंट था। तो ये सब आप उस समय मैथ कर रहे होते हो। तो वही तो यहाँ पे भी होता है, रियल लाइफ वाला ही मैथ, और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। मैथ एक रीजनिंग है, आप अगर कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत होती है मैथ को बनाने के लिए। और आप जानते होंगे कि हमारे 2 माइंड्स है, राइट, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। सो सब कॉन्शियस 95% हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और 5% एक्टिविटीज़ को कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो सब कॉन्शियस माइंड में हमें फीड किया जाता है बचपन से, टीचर्स से, पेरेंट्स से, दोस्तों से, कि मैथ्स टफ है, मैथ्स के फॉर्मूलाज रटने होंगे, मैथ्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मज़े की बात यह है कि आपको अगर परसेंटेज के किसी ने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और किसी ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो जिसने कॉन्सेप्ट को समझा है गहराई से, उसने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, वो कहीं बेहतर है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले सिर्फ फॉर्मूला से, बिना समझ कर। तो इतना इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए इसे फ़न वे, इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ाया गया, इसे बहुत डल वे में प्रेजेंट किया गया है। इस वजह से लोग मैथ से इतना ज़्यादा नफरत करते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इसको अगर समराइज़ करूं कि मैथ से क्यों इतनी घबराहट होती है, इसका कारण ये है कि इसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला है। अगर इसे क्रिएटिविटी के ढंग से कुछ आज नया सीखने को मिलेगा, कैसे चीज़ें और बेहतर ढंग से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं आता हूँ तीसरे पॉइंट की तरफ, कि आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है स्कूल में, या इसी तरह से पढ़ाई होती है, जहाँ पे आप एक सेट पैटर्न के थ्रू आपको पहले से फीड कर देते हैं कि आपको इसी तरह इस क्वेश्चन को बनाना है। तो वहाँ पे एक तरह से आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, एक बच्चे का जो क्यूरियस माइंड होता है उसे उसी समय बंद कर दिया। जबकि वहाँ पे क्या होना चाहिए था कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और फिर एनालाइज करो, फिर देखो कि आप इसके साथ क्या कर सकते हो, ये कहना क्या चाह रहा है। सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ना है, पहले समझना है कि ये
चाह क्या रहा है, क्या पूछ क्या रहा है हमसे। फिर हम धीरे-धीरे आंसर की तरफ बढ़ेंगे, ना कि फ़ॉर्मूला को जल्दी से एक क्वेश्चन देखा और फ़ॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर दिया। तो नंबर्स तो आ जाएँगे, लेकिन आप गहराई से चीज़ों को नहीं समझोगे और मैथ को आप नहीं जान पाओगे। तो ये तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमें मैथ को समझने को, ग्रास्प करने के लिए वक़्त ही नहीं दिया जाता, और फ़ॉर्मूला और एक ही तरीके से इसी तरह से बनना है, दूसरे तरीके से आप नहीं सॉल्व कर सकते। इसी तरह बताएँ, एक्स मानकर बनाना है, वाई मानकर बनाना है, अपना कुछ नहीं क्रिएटिविटी ऐड कर सकते, जबकि ये सबसे लॉजिकल और क्रिएटिव सब्जेक्ट है। तो ये मुझे कारण लगते हैं क्यों बच्चे मैथ से इतना नफ़रत करते हैं। ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। तो कभी न कभी किसी को तकलीफ़ ज़रूर आई है मैथ को लेकर। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा रिलेशनशिप मैथ के साथ अच्छा रहा है, और जो भी थोड़ा बहुत मैं सीखा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से, मैथ्स को जितना जानता हूँ, जितना सीखा हूँ, समझा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं खुद भी सीखूँ और आपको सिखाऊँ और साथ में शेयर करूँ और साथ में सीखें हम लोग मैथ को। तो इसलिए मैं एक चैनल शुरू कर रहा हूँ, और ये चैनल इंट्रोडक्शन वीडियो भी है हमारा। चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट वाला मैथ बाय हर्ष। मेरा नाम हर्ष है। तो मैं जितना भी ज्ञान है, जितना भी मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है मैथ का, वो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। तो ये किसके लिए है ये चैनल, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सब के लिए, हर क्यूरियस माइंड के लिए है, जो मैथ को सीखना चाहता है एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, जिसको मैथ सीखने में रुचि है, जिसे मैथ को जानना है, ना कि बनाना। क्योंकि आप जैसे ही आप मैथ को जान जाओगे, तो बनाना खुद ब खुद आ जाएगा। बनाना फॉर्मेलिटी हो जाएगा, जानना ज़रूरी है, और 99% हम बनाने में लगे हुए रहते हैं। तो जो मैथ से जो घबराहट है, जो डर है, जो फ़ियर है, अगर मैं उसे 1% भी अपने माध्यम से कम कर सकूँ, या आपकी ज़िंदगी में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर सकूँ मैथ का, तो मेरा ये चैनल और जीवन सफल रहेगा। तो ये किसके लिए है? ये सब के लिए है जो मैथ को बेसिक से समझना चाहते हैं। क्लास 6 से लेकर 10 तक की, तो 10 तक की मैं मैथ को कवर करूँगा यहाँ पे, 10th लेवल तक की। तो क्लास 4 में बच्चा हो, 5 में हो, 6 में हो, 7, 8, 9, 10 वो भी चलेगा। कोई बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, बैंक की जितनी भी है, वो भी इस वीडियोज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएससी के टॉप एग्ज़ाम्स के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वो भी इस्तेमाल कर पाएँगे, या रेलवेज़ के भी इस्तेमाल कर पाएँगे, और इवन कैट जो होती है ऑल इंडिया लेवल पे, वो भी कर पाएंगे। क्योंकि मैथ तो नहीं बदलता ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका हर जगह बदलेगा, पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, उसकी जड़, उसकी नींव वही रहने वाली है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो मैं डायरेक्ट नींव पे वार करने वाला हूँ इन वीडियोस के साथ, और मैं हर किसी के लिए है। आप चाहे इसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट, मेरा फोकस पूरा कॉन्सेप्ट को समझाने में, आपको कोशिश रहेगी कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख जाओ, उसके बाद आपको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो तो बाद का पार्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझाना है। तो आशा करता हूँ कि हम लोग साथ में सीखेंगे, खुद भी सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। और ये लर्निंग, जीवन तो यही है, सीखना और सिखाना। सीखने के लिए तो हम आए हैं इस जीवन में, और साथ में सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। आपका सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आपकी सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत होगी, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुँचाने की। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इस वीडियो के बाद मेरी पहली वीडियो आप लोगों के लिए आएगी, जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस पे होगी। वो करीब 1 घंटे की होने वाली है, और उसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये होता क्या है, इस पे पूरा जिक्र होगा। कोई क्वेश्चन सॉल्व वहाँ पे नहीं होगी, आपको गहराई से वो चीज़ें समझाई जाएगी, और फिर धीरे धीरे प्लेलिस्ट बनेगी लंबी सी, और जहाँ पे क्वेश्चन भी बनाए जाएंगे, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वैसे भी करेंगे। आपको मैथ जानने की तरफ ले जाने की कोशिश है मेरी, बनाना तो आप खुद सीख जाओगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यू ऐड कर रही है आपकी लाइफ में, या थोड़ा भी वैल्यूबल लगे, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और आपने ये इतना टाइम दिया, मुझे इतना सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, नमस्ते।